साथियों, यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश का एग्जाम आपका 18 जनवरी को है। आज हमारे पास एक एस्पिरेंट आए हुए हैं। काफ़ी सारी बातें हमारी हुई और मैं चाहता हूं कि ये कन्वर्सेशन आप भी सुने कि मतलब क्या उनके सवाल हैं और हमारे क्या जवाब हैं और कैसे आप आने वाली 18 तारीख को बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। उसकी स्ट्रैटेजी और चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार सर। सर, यूपीएलटी की तैयारी तो कंप्लीट हो गई है, बट थोड़ा सा डर लग रहा है कि कैसे एग्ज़ाम दें। पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। थोड़ा सा गाइडेंस आप कर देंगे तो थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। देखिए, नर्वस होना ये नॉर्मल सी बात है। भैया, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन इस समय मैं ये आपसे कहूंगा कि आपको फोकस करना चाहिए आपकी जो तैयारी है उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आने वाले समय में आप बढ़िया से अप्लाई कर पाएं, क्योंकि वो जो समय है परीक्षा का, यानी कि जो आपके वो घंटे मिलने वाले हैं, वो आपकी लाइफ का डिसीजन है। तो देखिए, नर्वस नहीं होना है, ये एक तो बड़ा नॉर्मल सी बात है। बस आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है। सर, ये बताइए कि मुझे पेपर में पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले मैं ग्रामर करूँ या लिटरेचर का पोर्शन करूँ या फिर जीके जीएस। तीन पार्ट में है। एक आपका जीएस का पार्ट है और दूसरा जो पार्ट है वो इंग्लिश का, जिसमें ग्रामर और लिटरेचर है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि टोटल आप एक ही पार्ट में आपका पेपर होना है और उसमें 1 से लेके 150 तक के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और पहले किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे कि 1 से लेके 150 तक में जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप देखते ही मतलब करेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। सर, ये बताइए थोड़ा सा कि पहले जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चलूँगा तो उसमें मैं पहले टिक मारते हुए जाऊँगा या फिर साथ में गोला भी भरना है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर प्रैक्टिकली देखे जाएं तो गोले भरने के दो टाइप के तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता है कि जैसे आपने फर्स्ट रीडिंग करी, मतलब 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चंस को आपने पढ़ा, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा था इंस्टेंटली, आपने तुरंत उसको क्लिक कर लिया। एक छोटा सा डॉट रखिए ताकि कभी आपका जो एग्जाम हॉल में जो भी सुपरवाइजिंग करने वाले लोग होंगे, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये हो कि भाई आपने बड़ा सा क्लिक करा हुआ है, तो उससे कई बार ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि जैसे आपने 1 to 150 आपने पूरे क्वेश्चंस पढ़े, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया उसमें छोटा सा टिप रखिए ताकि आप समझ जाएं। और जैसे ही 1 to 150 आपने पूरा कर लिया, जितने क्वेश्चंस के आंसर आपने करे थे उतने को आप क्लिक कर लीजिए। ये काम आप अपनी ओएमआर पर भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आपको तीसरा ऑप्शन सही लगा कि तीसरा ऑप्शन सही है, आप श्योर हैं, तो अपनी ओएमआर पे जो 3 नंबर है उस पर छोटा सा डॉट लग दीजिए। बाद में एक साथ ही जैसे मान लीजिए 10, 20, 50 जितने भी नंबर आपको गोले भरने हैं, सर्किल करना है, वो आपने कर लिया। और एक दूसरा तरीका यह होता है कि आप सबसे पहले मतलब ये देखेंगे कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको ऑप्शन लगा कि ऑप्शन ए सही है, तो तुरंत ही ओएमआर पे ए वाले को पूरा काला कर देते हैं। ये दोनों तरीके सही हैं। पहले वाले में मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसमें क्या है, साथ साथ काम चलता रहेगा। सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मैं थोड़ा सा ये डर लगता है कि कितना क्वेश्चन करूँ कितना ना करूँ। तो अप्रॉक्स ये बता दीजिए हमें कि मतलब कितना क्वेश्चन करना ठीक रहेगा। देखिए, नेगेटिव मार्किंग होने से थोड़ा सा दिक्कतें तो आ सकती हैं, लेकिन ये है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में जब आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चनों को देखना है कि जो जिसमें आपको एकदम श्योरिटी हो, एक्यूरेसी हो कि आप इस क्वेश्चन को 100% जान रहे हैं कि ये सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ही आपको सॉल्व करना है और उसमें आपको चांस नहीं लेना है, क्योंकि ये दिक्कत कर सकता है आपको। जैसा कि कुलदीप सर ने बताया कि आपको चांस नहीं लेना है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, प्रथम दृष्टया अगर मैं बात करूं तो आप 1 से लेकर के 150 तक वही क्वेश्चंस करें जिनके आंसर्स में आपको श्योरिटी है। अगर आपको आंसर में श्योरिटी नहीं है तो कम से कम 50-60% तक श्योरिटी होनी चाहिए। पहली बार में तो 100% श्योरिटी वाले देख सकते हो आपकी 100% श्योरिटी में कितने आंसर्स आपको आ गए हैं, क्योंकि आपके पास ओएमआर रहेगा, जैसा मैंने बताया कि गोला भर लीजिएगा। फिर अगर मान लीजिए आपको लगा कि आपके क्वेश्चंस 150 में अभी भी 60 ही हैं, 85 हैं,
अपनी और कोशिश करिए, एक बार और कोशिश करिए। कुछ 50% वाले क्वेश्चंस होंगे। अब क्योंकि जीके जीएस का पार्ट है तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट होगा और पैसेज वाला पार्ट होगा। तो आपको करना क्या है कि आप पहले तो चांस ना लें। अगर आपका 80 तक जा रहा है तो आप चांस नहीं लीजिए। 80 तक, 85, 80 तक अगर चला जाए तो आप चांस नहीं लीजिए। लेकिन अगर लगे कि 40 ही जा रहा हूं, 50 जा रहा हूं, तो 50-50 वालों को भी आप कीजिए, ताकि आप मिनिमम निगेटिव मार्क्स लाएं। क्योंकि अगर ज्यादा निगेटिव मार्क्स तो आपका जो प्लस है स्कोर वो नीचे चला जाएगा। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। सर ये बताइए हमें कि जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं और पैसेज होता है हमारा, उसको कब करना चाहिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उलझने वाला होता है, तो उसमें जब हम लोग टाइम दे देते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो जैसा शुरू में कहा गया कि 1 से लेकर के 150 क्वेश्चंस तक आपको पहले अटेम्प्ट में जो आ रहे हैं वो कर देना है। बात आती है कि दूसरी रीडिंग में तो 50-50% वाले, लेकिन तीसरी रीडिंग में क्या करना है, वहीं पर आपको अपना टाइम बचाना है, ताकि आप मैथ्स के जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं जो भी, या जो आपका पैसेज है, उसे आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए। क्योंकि देखियो, दोनों टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और अगर आपने शुरू में ही वो टाइम अपना वेस्ट कर दिया, या पता चला पैसेज पढ़ने में लग गए, मैथमेटिक्स का कोई सवाल आया था उसे लगाने में आप लग गए, तो कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता और टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। और जब ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, अदर क्वेश्चंस के लिए आप अपना टाइम नहीं दे पाओगे। तो कोशिश करें कि लास्ट में पहले आप जितने क्वेश्चंस जो भी आपको पेपर में आ रहे हैं वो सारे कर लें। उसके बाद अंत में यह भी समय देखते रहें कि मुझे लास्ट में इन क्वेश्चंस को करना है, पैसेज और इसको, तो लास्ट में फिर उसको करें, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, माइंड सेटअप भी होगा कि मुझे इतने मिनट में पैसेज या इस क्वेश्चन को कर लेना है। यह सबसे बेहतर होगा। सर ये बताइए कि मुझे जैसे घर से निकलते समय क्या किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या क्या घर से लेके चलना है एग्जाम हॉल के लिए? देखिए, मैं तो कहूंगा कि आपको आज 16 तारीख है, 18 को आपका एग्जाम है। आपको पहले ही कुछ चीजों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जैसे आपका एडमिट कार्ड, आपकी आइडेंटिटी कार्ड जो भी है, जो आपने मेंशन करा है, आधार, पैन जो भी है, वो सब लेकर आपको तो जाना ही है। आपके पास पेन होना चाहिए और फोटोज, आपकी जो फोटोज आपने वहां लगाई है उन फोटोज को। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप लोग ले करके वो नहीं जाते, फिर वहां ढूंढते होते हैं कि भाई हमें फोटो कॉपी कराना है। तो पहले से ही एक या दो दो फोटो कॉपी रख लीजिए, एडमिट कार्ड की भी रख लीजिए, साथ में आप अपने आधार, पैन जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी आप फोटो कॉपी रख लीजिए। पेन अपना पहले से व्यवस्थित कर लीजिए कि भाई मुझे पेन लेकर के जाना है। बात आती है कि आइडेंटिटी कार्ड और पैसे के अलावा कोई भी ऐसी चीज ना रखें, कोई भी ऐसी चीज ना रखें। सिर्फ पैसे रख सकते हैं आप, और अपना जो भी एडमिट कार्ड है तो वही चीजें आप रखें, और आईडी जो भी है आपकी वो चीज रखें, उससे ज्यादा ना रखें। अब जैसे बहुत सारी लड़कियां जाएंगी तो कुछ भारी भरकम कपड़े होते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि उन्होंने कुछ पहना हुआ है, तो ध्यान रखें कि मिनिमम रखें। क्योंकि अगर मान लो वहां पर निकलवा भी दिया गया, कहीं खो गया, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इन चीजों का स्पेशल ध्यान रखें। और देखिए, सर्दी का मौसम है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पानी की जरूरत नहीं है, तो मैं कहूंगा भाई 1 लीटर की बजाय आप ½ लीटर, लेकिन वाटर आपको लेकर के जरूर जाना चाहिए। और देखो, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, कई बार एग्जाम में होता है घबराहट होने लगती है, हमें मतलब ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या है, या कुछ क्वेश्चंस को देखने के बाद 5 क्वेश्चन लगातार नहीं आए हमें, तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या ही होगा। तो उस समय आपको वाटर आपका बहुत काम आने वाला है। लंबी सांस लीजिए जब भी आपको लगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस समय आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल घटता है। तो आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको भर के फेफड़े भर सांस लेनी, और पानी जरूर पिए। भले ही सर्दी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, भले ही सर्दी है, लेकिन अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। तो वाटर वाली बॉटल, लेकिन बिना किसी लेबल की, ये नहीं कि उसमें लिखा हो, नहीं, ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसी ही वाटर की बॉटल।
पेन आपका मोटा वाला होना चाहिए ताकि आप गोले को जल्दी से भर पाए। तो आप पेन मोटी निब वाला लेंगे और एक पेन नहीं, हमेशा 2 से 3 पेन रखें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक पेन आपका एंड टाइम पर खराब हो जाए। ठीक है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सारी बातें जो आपने बताई, इन सब बातों से काफ़ी हमें रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है, अब काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को परीक्षा हाल में जाना है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर देना है और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो देते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा। आप सभी को लिटरेचर लवर्स परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। मुझे भरोसा है कि जो आपने क्लास में पढ़ा है वो आप बिल्कुल सार्थक करेंगे। देखिए, ये समझ करके चलिए कि ना नर्वस होना है, ना घबराना है, ना डरना है। 2 ही चीजें होती हैं, या तो आप हारते हैं या तो आप जीतते हैं। आपने तैयारी जीत की करी है और 18 तारीख आपका वो समय जब आपका एग्जाम होगा, वो ये डिसीजन करेगा कि लाइफ में आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। इसी बात को सोच करके आपको अपने एग्जाम हॉल में जाना है, अटेम्प्ट करना है फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और ऐसे ही देखिए, हमारे साथ ट्यून्ड भी रहना है, हमेशा सीखते और सिखाते रहना है। तो मैं आप सभी को लिटरेचर लवर्स परिवार की तरफ से एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आपकी इस परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।